हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट सेल्स में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन नाम के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं और उसके बाद हम प्लांट सेल को कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में डालेंगे और देखेंगे कि वो क्या रिएक्ट करती है। क्लियर है? और आपने अभी तक एरोज वाले डायग्राम बहुत देखे होंगे बुक्स में, लेकिन आज हम आपको 3D में विजुअलाइज करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में वो प्रोसेस कैसे होती है। क्लियर है? चलो देखते हैं 3D में कि कितना मजा आएगा देखने में जब एक्चुअल में हम उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन देखो, सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूजन बता देती हूँ क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बेटा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से एक डेफिनेशन है जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करने वाले हैं। क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा 3D में एक्सपीरियंस करते हैं। ये देखो, यहाँ दो चैम्बर्स हैं। यहाँ आपको दिख रही होगी जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल है। सेंटर में एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ से देखते हैं कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या ये मॉलिक्यूल्स पास होंगे। लेट्स सी। अब मैंने इसको क्लिक किया और देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे चैम्बर में चले गए। इस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन, जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स चले गए। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी चीज थी, मैं रिपीट करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और इजीली पास हो जा रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर है? अब इस मेम्ब्रेन को आप प्लांट सेल मेम्ब्रेन भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे प्लांट सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। डिफ्यूजन आपको क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस देख लेते हैं। यहां आपको अगेन दो चैम्बर्स दिख रहे हैं। सेंटर में एक मेम्ब्रेन दिख रही है जिस पर लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, आप ये पूछोगे। सेमी परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देगी एक सेल से दूसरे सेल में, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बचेंगे उनको वो पास नहीं होने देगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो ये ब्लू कलर वाले मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो हमने लिए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो येलो कलर वाले मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो हमने लिए हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स पास हो पाते हैं। ठीक है, मैं इस ब्लू कलर के मॉलिक्यूल को क्लिक कर रही हूँ और ये देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ब्लू मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, लेकिन जो येलो वाले मॉलिक्यूल्स थे जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाए वो अभी भी टकरा ही रहे हैं। ये पास नहीं होने देगी इन मॉलिक्यूल्स को। क्यों? क्योंकि ये परमिएबल नहीं है उनके, ये रेडी नहीं है उन मॉलिक्यूल्स को लेने के लिए। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करके मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हुआ और येलो कलर वाले जो मॉलिक्यूल हैं जो कि हमने सोल्यूट मॉलिक्यूल लिए हैं ये पास नहीं हो पाए हैं। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन कौन से मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल है। क्लियर हुआ? ऑस्मोसिस आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं प्लांट सेल्स को कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में रखने वाली हूँ। अब हम उन 3 सॉल्यूशंस को देखते हैं, कैसे प्लांट सेल रिएक्ट करने वाली है वो देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 सॉल्यूशंस के नाम दिख रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक एक करके तीनों को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या प्लांट सेल में हो रहा है। मैं सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्लिक करती हूँ। यहाँ एक प्लांट सेल आ गई है और प्लांट सेल में आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं। ये ब्लू कलर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट सेल के अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर से अंदर जो मॉलिक्यूल्स आए और अंदर से फिर से बाहर मॉलिक्यूल्स चले गए। मैं रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं और अब अंदर से मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। देखो ये अंदर से मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्या कोई इसकी शेप चेंज हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लांट सेल वैसी की वैसी ही है, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं।
ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे बाहर की कॉन्सेंट्रेशन और प्लांट सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, इसलिए जो नेट मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे कोई प्लांट सेल की शेप यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जिसमें सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड ऑफ द प्लांट सेल एंड आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल तीनों में सेम है। ये पूरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन था जिसके अंदर मैंने एक प्लांट सेल रखी हुई है और इसमें जो नेट फ्लो ऑफ वाटर हुआ है वो जीरो हुआ है, कोई नेट फ्लो नहीं हुआ है। अंदर से मॉलिक्यूल बाहर चले गए, बाहर से फिर अंदर आ गए, तो सेल की जो शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। क्लियर है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज तक ऐसे डायग्राम में आपको कभी समझ नहीं आया होगा, अभी समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़े। चलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ रहे हैं और सेल अपना साइज इंक्रीज कर रही है। ये देखो कितनी बड़ी हो गई है सेल, समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये सेल वॉल थी, और यहाँ पे सेल स्वेल हो गई है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ये हम जान लेते हैं। देखो बेटा, जो आउटर सॉल्यूशन था वो ज्यादा डाइल्यूट था एज कंपेयर टू प्लांट सेल के अंदर का सॉल्यूशन। तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर गए, अंदर मूव कर गए, और इसलिए इस सॉल्यूशन को हमने बोला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो स्वेलिंग, हाइपो स्वेलिंग। तो ये चीज याद रखना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल होती है सेल। क्लियर है, ये समझ आया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमारी जो सेल है वो स्वेल हो गई है। डन। अब हम बढ़ेंगे थर्ड सॉल्यूशन पे जिसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमने देखा जिसमें कोई शेप चेंज नहीं हुई थी, सेकंड में सेल्फ स्वेल्ड अप हो गई है, और थर्ड में देखते हैं। अब यहां पे आपको प्लांट सेल दिख रही है, अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। अंदर से मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और सेल क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, श्रिंक हो गई, और सेल वॉल वैसी की वैसी है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये प्रोसेस जो हुआ ये हुआ प्लाज्मोलिसिस, और इस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट था सेल का वो क्या था, वो डाइल्यूट था एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करे, इनसाइड टू आउटसाइड, यहां से बाहर चले गए वाटर मॉलिक्यूल्स, और सेल की शेप क्या हो गई, बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो गई, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई। तो इस सिचुएशन को हमने बोला है प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है, समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जिसको हमने इम्बिबिशन बोला है। ठीक है, आपने राजमा देखे होंगे अपने घर में, खाए भी होंगे, बहुत मजे से खाए होंगे, लेकिन आपने ये तो देखा होगा ना कि जब मम्मी राजमा को बनाती है तो पहले एक रात पहले उसे भिगो के रख देती है, और जब वो राजमा सुबह हम देखते हैं तो वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में स्वेलिंग नहीं हुई है। उस प्रोसेस में क्या होता है, इम्बिबिशन होता है, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। देखो, यहाँ एक पानी का बोल रखा हुआ है, इसके अंदर हमने छोटे छोटे से राजमा डाल दिए, किडनी बीन्स बोलते हैं राजमा को। ठीक है, किडनी बीन्स डाल दिए। अब मैं यहाँ पे एक टाइमर सेट कर रही हूँ और लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको ओवरनाइट के लिए राजमा को जब रखूंगी तो क्या होगा, ये देखो, यहाँ ये स्वेल्ड अप हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है, ये देखो पानी नीचे जा रहा है, और लास्ट में ओवरनाइट रखने के बाद राजमा का जो साइज था वो इंक्रीज होके ऐसा हो गया है, और इसलिए हमने इसको बोला है स्वॉलन सीड्स। जो किडनी बीन्स थे वो स्वेल्ड अप हो गए। इस प्रोसेस को हमने इम्बिबिशन बोला है। इम्बिबिशन क्या होता है, इम्बिबिशन इज अ सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन ओनली, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया, सीड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर, और कुछ एनॉर्मस इंक्रीज होता है वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है,
आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा इस क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियरली 3D में समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए साइंस इन 3D चैनल में। बाय बाय, टेक केयर।